कॉल अटेंशन के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, आखिर में होता है। वो भी इफ इट इज़ इम्पोर्टेंट तो होता है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू। एनीवे आप बैठ जाएं। उसका प्रिविलेज मोशन है। आप नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठे, नहीं बैठे। व्हाट इज दिस? एवरी टाइम यू गेट अप एंड यू जस्ट डिक्टेट। यू ऑलवेज डिक्टेट। आई डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम यू। आई विल नेवर टेक डिक्टेशन फ्रॉम यू। बाहर जाके तुम बोलते हो ना, बाहर बोलना, जब बेल हो जाएगी मेरे साथ बाहर बात करना। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ। हमेशा तुम ये डिस्टर्ब करते हो उसको। जी, आई डोंट टेक डिक्टेशन। जाओ, डिक्टेशन नहीं लेता मैं। आप नहीं चला रहे। कल आपने यहाँ डिसीजन लिया है। नो, दिस इज नो वे। आप जो बात करो वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। मैं गलत हूँ, आप सही हो। दिस इज नो वे, नो। इनमें से चंद लोग ऐसे हैं, पता नहीं क्यों उनको तकलीफ है। एक तो यहाँ उछलता है, अब वजन नहीं है तो उछलना पड़ता है। जिस दिन मेरी बेल होगी, अगर आपको बहुत तकलीफ है मेरे से, मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती है, अल्लाह ने जिसकी शक्ल बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, सबकी अपनी अपनी शक्लें बनी हुई हैं, और आपकी शक्ल पे क्या लिखा है वो भी सबको पता है, तो आई कैन टॉक टू यू आउटसाइड द असेंबली गेट। सिंध असेंबली का इजलास अपने मुकर्ररा वक्त पर ना हो सका और ऐवान की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी की जेर सदारत 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान PTI के रुकन असेंबली खुर्रम शेर जमान और स्पीकर आगा सिराज दुरानी के दरमियान झड़प हो गई, जिसके बाद खुर्रम शेर जमान और दीगर अपोजिशन अरकान ने ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट भी किया। आई डोंट टेक डिक्टेशन। जाओ, डिक्टेशन नहीं लेता मैं। आप नहीं चला रहे। कल आपने यहाँ डिसीजन लिया है। नो, दिस इज नो वे। आप जो बात करो वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। मैं गलत हूँ, आप सही हो। दिस इज नो वे, नो, नो। प्रिविलेज मोशन नंबर 13 ऑफ 2019। आप समझ रहे हैं कि आप अपना प्रिविलेज मोशन लें। अपोजिशन अरकान ने गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। ऐवान से बाहर जाते हुए PTI की खातून रुकन डॉक्टर सीमा जिया ने गुस्से के आलम में कहा कि स्पीकर पागल हो गया है, इसे तब्दील करो। सर, जब यहाँ पर अभी हंगामा आराई करके ये लोग निकल रहे थे तो डॉक्टर सीमा जिया यहाँ आके खड़ी हुई और कहा कि ये गुंडागर्दी है आप लोगों के। सर, आपके लिए कहा ये गुंडा है और ये आपका स्पीकर पागल हो गया है, इसको चेंज कर दो। सर, ये अल्फाज एक स्पीकर के लिए इस तरह से कहना, और फिर कहा कि चलो बाहर निकलते हैं, अब जाके मीडिया वालों को बताएंगे। उसके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असल में ज़हनियत की बात होती है। वक्फा सवालात के दौरान नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि हाउस में चीटिंग हो रही है, जिस पर स्पीकर ने उन्हें डांट दिया और कहा कि आप सिर्फ ज़मनी सवाल करें, आपकी तकरीरें बहुत सुनी हैं। सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम जिस चीज के खिलाफ सिंध में एक मुहिम चला रहे हैं कि नकल चीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ दोबारा पर्ची नहीं आनी चाहिए। लेक्चर प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं एक चीज बता रही हूँ कि यहाँ भी चीटिंग होती है। नो, आई डोंट टेक एनी लेक्चर्स फ्रॉम एनीबॉडी। आप सप्लीमेंट्री पूछें अगर आपका सवाल है। चीटिंग हो रही है यहाँ हाउस में। सेक्रेटरी साहबान को क्यों बुलाया हुआ है? सर, बहुत लेक्चर सुने आपके। नहीं सर, लेक्चर सप्लीमेंट्री तो कोई पूछे अगर आपके पास है तो। है सर, क्यों नहीं है? तवज्जो दिला नोटिस के मौके पर PTI के शाहनवाज जदोन ने अपने एक तवज्जो दिला नोटिस के जरिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की अबतर कारकर्दगी और कचरे के ढेर की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। पूरे डिस्ट्रिक्ट का बुरा हाल है, चाहे वो बल्दिया टाउन हो, चाहे वो सैद टाउन हो, चाहे वो औरंगी टाउन हो, चाहे वो गडाब टाउन हो या सुरजानी टाउन हो। हम DC के पास जा चुके हैं, हम मुतलका डिपार्टमेंट में जा के हमारे जो वहाँ के MPs थे, हमने मीटिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि कब तक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अवाम और मेरे हल्के के अवाम सफर करते रहेंगे। वजीर बल्दियात सईद गनी ने जिला गुरबी में कचरे के ढेर का एतराफ करते हुए कहा कि जिला गुरबी में वाकई कचरे के ढेर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिला गुरबी में कचरे उठाने वाली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की। जिला गुरबी में कचरा उठाने का काम अब DMC के सुपुर्द कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बहुत बड़ा है, वहाँ ये इश्यूज हैं। मैं
ये कह सकता हूँ कि अगले 10 से 12 दिन में हमारी कोशिश है कि वो जो बैकलॉग है वो हम सारा क्लियर कर लें। मीनवाइल हमने इमरजेंसी क्लॉज के तहत एक और एडवर्टाइजमेंट की है कि हम किसी और कंपनी को बुलाएं ताकि वो उस पर काम शुरू करें, और फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल बिडिंग पे दोबारा जा रहे हैं ताकि किसी और बड़ी कंपनी को बुला के और हम ये जो कचरे का काम है इसको प्रॉपरली जिस तरह कुछ और ज़िलों में हो रहा है उसको हम करा सकें।